वेलकम बैक। आई एम आर के झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। आज हम एक वीडियो में क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 इस चैप्टर का ये आज दूसरा सेशन है। पहले सेशन में हमने क्वाड्रिलेटरल्स को समझाए थे, उससे रिलेटेड डिफरेंट टर्म समझाए थे, एंगल सम प्रॉपर्टी समझाए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है The angles of quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13. Find all the angles of the quadrilateral. एक quadrilaterals में 4 एंगल्स होते हैं और चारों एंगल्स का सम 360 होता है और चारों एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है 3:5:9:13. तो हम एंगल्स को मान लेते हैं। अगर एंगल का रेशियो 3:5:9:13 है तो लेट फर्स्ट एंगल 3x हो जाएगा, सेकेंड एंगल 5x, थर्ड एंगल 9x, फोर्थ एंगल 13x। यानी एंगल आपका 3x, 5x, 9x और 13x हो गया। तो अगर ये 4 एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के तो चारों का सम कितना 360 होना चाहिए। तो देखिए हमने लिखा है कि लेट द एंगल्स आर 3x, 5x, 9x एंड 13x। देन 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360। रीजन दे देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अगर हम 3x, 5x, 9x और 13x को ऐड करेंगे तो ये 30x आता है। 30x बराबर 360 हो गया। तो x का वैल्यू को कैंसिल कर दीजिएगा, 12 मिल जाएगा। x मिल गया 12। तो आपका एंगल 3x है, 3 को हम 12 से मल्टीप्लाई किए 36 डिग्री, ये फर्स्ट एंगल हो गया। 5x है, फिर 5 को 12 से मल्टीप्लाई किए तो ये सेकेंड एंगल 60 निकल गया। थर्ड एंगल 9x है, फिर 9 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिए 108 डिग्री, थर्ड एंगल हो गया। और फोर्थ एंगल 13x है, तो 13 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 156 डिग्री, यानी ये फोर्थ एंगल हो जाएगा। क्लियर। इस तरह से हम इस क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल्स निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। देखिए हम लोग पिछले सेशन में वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में एक रेक्टेंगल पढ़े थे। तो रेक्टेंगल का क्या प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ईच एंगल 90 होता है, डायगोनल्स इक्वल होता है और बाइसेक्ट करता है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर ईच एंगल 90 हो जाए तो वो एक रेक्टेंगल्स हो जाएगा। तो एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसका डायगोनल्स इक्वल है तो शो करना है वो एक रेक्टेंगल होगा। ये मेरा क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ ABCD एक पैरेललोग्राम बना लिया जिसका ये AC और ये BD डायगोनल्स है। और आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि एक पैरेललोग्राम, नाम नहीं दिया है, हम अपने मन से नाम दे देंगे कि लेट ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें ये डायगोनल AC और BD इक्वल दिया हुआ है। तो क्या शो करना है कि ये ABCD एक रेक्टेंगल होगा। तो पहले हम गिवन में लिख दिए कि ABCD या पैरेललोग्राम इन विच AC बराबर BD, क्योंकि डायगोनल AC और BD है। तो करना है कि ABCD ये फिगर एक रेक्टेंगल होगा। तो इसके लिए हम यहां से देखिए एक ट्रायंगल ले लिए हैं DAB। अगर इसको हम ऐसे समझें DAB और एक ले लिए हम CBA। आप इसको यहां देखिए AD बराबर BC। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के भी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं, तो इसीलिए AD के बराबर BC है। लेकिन AB क्या है, दोनों में कॉमन आ रहा है तो लिखिए DA बराबर CB। रीजन दे दिया अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। AB बराबर BA, ये दोनों में आ रहा है, कॉमन है। और DB और ये CA बराबर है, डायगोनल्स आपके क्वेश्चन में इक्वल दिया है। तो अब बताइए ये भी इक्वल दिया हुआ है। तो जब इस दोनों ट्रायंगल्स के तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स अगर आपस में इक्वल हैं तो SSS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हो गए। तो बाय सिंप्लिसिटी अब हम क्या कहेंगे कि A बराबर B हो गया, मतलब ये एंगल बराबर ये हो गया। लेकिन पैरेललोग्राम में एक और प्रॉपर्टी है कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम, कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो जब A बराबर B हुआ तो A और B का सम भी कितना 180 होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम का कोई इंटीरियर एंगल है। तो जब A और B बराबर है
और ए और बी का सम 180 है, इसका मतलब ए भी 90, ए के बराबर बी है तो बी ओ 90। सिमिलरली अब जब ए निकल गया 90, बी निकल गया 90, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो जब ए 90 तो सी भी 90 और बी 90 तो डी भी 90 हो जाएगा। इसका मतलब ये एक स्पेशल पैरेललोग्राम बना जिस पैरेललोग्राम के ऑल एंगल्स 90 डिग्री हो गए। इसका मतलब ये पैरेललोग्राम एक क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर डायगोनल्स एक दूसरे को 90 पर बाइसेक्ट करे तो वो एक रोम्बस होगा। तो देखिए, मान लेते हैं हम कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल AC और BD एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। AC परपेंडिकुलर है BD पर, BD परपेंडिकुलर है AC पर, और दोनों डायगोनल्स O पर इंटरसेक्ट करता है, जहां दोनों दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाते हैं, यानी बाइसेक्ट हो जाता है। अब देखिए, एक प्रॉपर्टी जिसमें बहुत ज्यादा काम करता है। तो हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है बस, इट मीन्स वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो गया। तो क्वेश्चंस में तो क्वाड्रिलेटरल दिया था जिसका डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहा था, और जिस हम बताएंगे कि जिस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल बाइसेक्ट करता है वो एक पैरेललोग्राम होता है। तो क्वाड्रिलेटरल बनने के बाद ये ABCD एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। पैरेललोग्राम में हम ये जो दो ट्रायंगल आप देखते हैं AOD और COD, इस दोनों को हम कंग्रुएंस कर लेंगे। जहां OA बराबर OC दिया हुआ है, OD कॉमन है, और ये OD कॉमन है, ये इसके बराबर दिया हुआ है, और ये राइट एंगल है 90 डिग्री है। तो SAS से दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंस हो गया। तो बाई सिंप्लिसिटी AD के बराबर DC हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम इस क्वाड्रिलेटरल को एक पैरेललोग्राम से प्रूव किए हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब DC के बराबर AB तो पहले से होगा, और DC के बराबर AD है, और AD के बराबर BC है। इसका मतलब चारों साइड इसका क्या आपस में बराबर हो गया, इसीलिए ये एक रोम्बस बन जाएगा। क्लियर? तो देखिए, इसको हम लिखेंगे कैसे, क्या लिखे हैं। पहला गिवन लिख लो कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसका डायगोनल AC और BD O पर इंटरसेक्ट करता है, सच दैट OA के बराबर OC है, OB के बराबर OD है, और ये दोनों डायगोनल्स यानी AC और BD एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। गिवन में लिख देंगे। क्या शो करना है कि ये जो ABCD क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ये एक रोम्बस होगा, ये हमको प्रूव करना है। प्रूफ में हम पहले लाइन यही लिखेंगे कि जिस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा वो एक पैरेललोग्राम होगा। तो इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, इसीलिए ये एक पैरेललोग्राम होगा। तो ये हम इसको पहले पैरेललोग्राम बना लिए। फिर हम इस दोनों ट्रायंगल्स को कंग्रुएंस किए, AOD को और COD को, जिसमें OA बराबर OC गिवन नहीं दिया हुआ। देखिए, OD बराबर OD कॉमन है दोनों में, और AOD और COD 90 डिग्री है क्योंकि ये दोनों डायगोनल्स AC और BD एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो SAS से ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंस हो गए, इसीलिए AD के बराबर CD हो गया। बट CD के बराबर AB है। जब CD के बराबर AD और CD के बराबर AB, इसका मतलब AB और AD भी बराबर हो गया। इसका मतलब तीनों साइड आपस में बराबर है। बट AB के बराबर CD तो है और AD के बराबर BC भी है, इसीलिए किसी भी पैरेललोग्राम में अगर ऑल द साइड्स इक्वल है उसको हम क्या कहेंगे, एक रोम्बस कहेंगे। इसीलिए ABCD एक रोम्बस हो जाएगा, और इसको हम प्रूव करेंगे। और आपको एक ही बता दें कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 अभी आप देखे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये रेफरेंस बुक में जब आप जाएंगे तो रेफरेंस बुक में आप इसको देखेंगे कि ये एज ए थ्योरम दिया हुआ है, इसीलिए क्वेश्चन हमको अच्छे से आना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन में क्या था, सिंपल रेशियो था। दूसरा क्वेश्चन एक थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन भी एक थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है।
इसको हम अच्छे से देख के इसको हम बना सकते हैं। फिर अगले सेशन में फिर हम आगे का क्वेश्चन बताएंगे। थैंक यू।